हेलो फ्रेंड्स, मैं सनोज कुमार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएस स्काईलाइन। तो आज के इस वीडियो में हम दोस्तों बयान लेकर आए पवन सिंह और खेसारी लाल और रितेश पांडे के बारे में सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। आज से 10-15 साल पहले का बिहार देखिए और आज का बिहार देखिए। हाथ उठा के बताइए कि विकास हुआ है या नहीं। जहां तक पवनवा की आवाज जाता बस पे हमारे भाई बैठल बड़ा जा, खड़ा बड़ा जा, छत पे हमारे माई बहन खड़ा बनी जा। भाई लोग एक बार हाथ उठा के बताओ जब विकास भाई बना हो। रवि भैया, एक जरूर सवाल है, आपसे जरूर पूछिएगा माननीय आदरणीय हमारे पितातुल मोदी जी से कि आपका केंद्र में सरकार 15 साल से है, बिहार में सरकार 20 साल से है, क्या एक भी फैक्ट्री के लायक हम लोग नहीं है? एक भी फैक्ट्री के लायक? दुख होता है खुद को, जब हम बाहर जाते हैं ना तो सब हमें बिहारी बुलाता है। सब दुख होता है, मजदूर होने के लिए पैदा होते हैं, सिर्फ मजदूर बनने के लिए पैदा होते हैं। पैसा कमाई राजनीति में नहीं की आई, हम मंत्री विधायक लोग से बेसी ऐसा ही पैसा कमाई ना। लेकिन जब हम देखनी कि एगो बिहार के लाल आदरणीय प्रशांत किशोर जी बिहार के बदहाली से निकाले के बिना उठे बारे, सब कुछ अपन छोड़ छाड़ के पूरा बिहार में घूमता ने, बिहारी लोग के जगावता ने, कहता ने कि जागा लोग अपना अधिकार खातिर आवाज उठावा लोग। तो जब हम देखनी कि एगो बिहार के लाल प्रयास कर रहा बा तो हम सब कुछ छोड़ छाड़ के आगे अभी आपने देखा कि बिहार की राजनीति में पूरी तरह से बदलाव हो चुका है, जिसमें से जनसुराज बीजेपी भारतीय जनता पार्टी और उसी के साथ राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी लालटेन चाप चुकी। अभी जो है पूरी वक्त से छपरा से खेसारी लाल की तरफ से सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि खेसारी लाल यादव को पूरी तरह से पवन सिंह ने टारगेट कर बैठा है, क्योंकि पवन सिंह जो भाजपा पार्टी के काफ़ी कट्टर फैन है और उन्हें जो है लोकसभा में जब पवन सिंह सीट के लिए खड़े हुए थे, लेकिन उस समय जो है पवन सिंह को लोकसभा के द्वारा सीट नहीं दी गई थी, लेकिन फिर भी पवन सिंह ने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए पवन सिंह की रैली में जो है खेसारी लाल उनके साथ गए थे। लेकिन वहाँ पर जो है पवन सिंह जो है इस लोकसभा काराकाट संसदीय क्षेत्र में दूसरे नंबर पर आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी पवन सिंह ने विधानसभा के लिए भी अप्लाई किया था, यानी फॉर्म भरा था, लेकिन उनको जो है किसी भी पार्टी के द्वारा सीट नहीं दिया गया। और उसी के साथ जो है एक और नई पार्टी उभर कर आ रही है, राष्ट्रीय जनता दल, जिसमें से खेसारी लाल यादव और पवन सिंह की काफ़ी गहरी दोस्ती के बावजूद भी पवन सिंह जो है खेसारी लाल यादव को पूरी तरह से टारगेट कर बैठे हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन देखते हैं कि आप पवन सिंह और खेसारी लाल की ऑडियंस क्या समझती है। तो देखते हैं इस बार की किसकी बनती है सरकार। आप भी तैयार रहिए, 6 नवंबर और 11 नवंबर को देखते हैं किसकी बनती है सरकार। और अगर आप भी खेसारी लाल यादव के फैन हैं तो कमेंट बॉक्स में आरजेडी लिख दीजिएगा, और अगर आप बीजेपी के फैन हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बीजेपी जरूर लिखना न भूलना। तो